पंजाब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और साथ में उल्टी गिनती एक और चीज की शुरू हो गई है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। क्या वो चरणजीत सिंह चन्नी होंगे या नवजोत सिंह सिद्धू। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए है उनकी धर्मपत्नी नवजोत कौर। मैम, बहुत ही क्रूशल टाइम है और हमने आपको अभी से नहीं, हमने बहुत सालों से देखा, आप लगातार कंधे से कंधा मिला के उनके लिए कैंपेन करती हैं। इस बार काफी धर्म संकट इसलिए भी है क्योंकि एक तो बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ भी क्लोज कॉन्टेस्ट है और ऊपर से एक और कॉन्टेस्ट है जो कि सीएम चेहरे को है। कितना कॉन्फिडेंस है कि आपकी तरफ ही ये दोनों कॉन्टेस्ट जाएंगे? देखो, जो पहली बात है मजीठिया की, वो तो 100% कॉन्फिडेंट हूं मैं, क्योंकि शहर के लोग हैं। और अगर आप डाउन द लाइन ढाबों पे और बात करो लोकल लोगों से, मतलब कल जैसे सब्जी वाला मुझे कह रहा है कि मैम मैं घर घर पूछ रहा हूं, तो सब कहते हैं हम सिद्धू के साथ हैं, चाहे झंडा डर के मारे लगा लें, पर्चियों से डर लगता है। और बेसिकली ये अकाली दल की सीट भी नहीं थी, बीजेपी की थी, तो उनका कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां पे तो उनके बूथ्स भी नहीं है। तो बीजेपी कभी उनके लिए बूथ्स नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत बुरा हाल किया था। मैं भी बीजेपी में थी, तो उन्होंने हमारे को अलाउ भी नहीं किया था कि उनकी सीट्स पे हम अपनी कोई टीम बना सके, और झूठे पर्चे करा के हमारे बंदों को तंग करते थे। तो अंदर से वो मलाल रहता है। तो ये बीजेपी अंदर से कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। और अब वैसे तो वैसे ही अब अलग हो गए हैं, तो बूथ के लिए भी कोई बंदा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि शहर होने के कारण पीपल बहुत अवेयर हैं। अब अगर हम मुख्यमंत्री चेहरा, ये एक बहुत बड़ी चीज है। नवजोत सिंह सिद्धू ने हमने देखा है कि हर पार्टी में जब रहे हैं तो एक मैवरिक पॉलिटिशियन की तरह रहे हैं, उनकी बात मानी गई। यहाँ पर भी हमने देखा है उन्होंने जो एक जंग छेड़ी थी कैप्टन अमरिंदर के साथ, वहां पे जीत भी हासिल हुई, कैप्टन अमरिंदर का एग्जिट हुआ। फिर हमने देखा है कि जहां जहां उन्होंने बोला कि एडवोकेट जनरल है, डीजीपी है, लेकिन अब बात बिल्कुल चेहरे पे आ जाती है। आपको लगता है कि ये पोल सर्वे कराना जरूरी था या आपको लगता है कि सीधा घोषणा ही कर देनी चाहिए थी? देखो, पोल सर्वे पार्टी की एक स्ट्रैटेजी होती है कि एक तो उनको फीडबैक भी चाहिए होता है, बिकॉज इतनी सारी स्टेट्स होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर सर्वे प्रॉपर होना चाहिए, यही बात है। क्योंकि सर्वे अगर पार्शल हो जाए या कहीं ऐसा हो जाए तो वो कई बार हार्म कर देता है पार्टी को। और बाकी जनरल माइंड जो उन्होंने बनाना है उसके बारे में कोई इंसान पहले बात नहीं कर सकता, उनको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। पर क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 2017 में जब गांधी की बातचीत हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू को, उन्होंने कहा था कि हाँ, जब आप आएंगे तो कोई सेकंड फिडल नहीं प्ले करेंगे, सीधा मुख्यमंत्री। क्योंकि आई थिंक एक ऑफर ऐसा कैप्टन अमरिंदर की तरफ से भी था कि डिप्टी सीएम, पर वो लिया नहीं। वो इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसके पावर्स नहीं होते कोई। नवजोत सिद्धू की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। नवजोत सिद्धू अगर प्रोफेशनली और पर्सनली देखें तो हर इंसान आज के जमाने में ये सोचता है कि मेरी सैलरी कहाँ बढ़ रही है और शिफ्ट करता है, जंप करता है, या मेरे फायदे कहाँ हैं वहां जंप कर जाता है। हम जैसे लोग वैसे नहीं है कि हम जंप करने वाले हैं कहीं और की हमें फायदा मिले। बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं तुम्हें, इस बार भी रिफ्यूज किए, जहां पे डिक्लेयर भी कर रहे थे कोई एज सीएम फेस, वो भी नहीं लिया। और वो इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जिस पार्टी में है हमें आदत है ईमानदारी से उसी पार्टी के लिए काम करने की। बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे माइंड में होते हैं, नवजोत एक वर्किंग इंसान है, वो वेस्ट ऑफ टाइम वाला या उसके लिए ये नहीं है कि मेरे पर्सनल गेन्स हो, या उसने कोई फैक्ट्रियां खोलनी है, या उसने कोई बिजनेस चलाना है। उसको ये है कि मैं अगर यूनियन मिनिस्ट्रीज भी छोड़ी तो इसीलिए छोड़ी कि मैं पंजाब है मेरा, इसके लिए कुछ कर जाऊं, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ छोटी उम्र में देख लिया और आई थिंक सारी दुनिया घूम लिए। क्या एज पीसीसी चीफ वो नहीं कर सकते? नहीं, पीसीसी चीफ के पास वो थोड़ा टाइम के लिए था, उसमें ये था कि हमें पहले से कोई ऐसी लिस्ट नहीं मिली थी बहुत सारे, बिकॉज कैप्टन साहब को रिप्लेस करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती अगर बंदा काम कर रहा हो। रिप्लेस करने की तब जरूरत होती है जब बहुत इमरजेंसी में सारे एमएलएज और मिनिस्टर्स को लगा कि यार बर्बाद हो जाएंगे, कि ये कैप्टन साहब तो अपने फार्म हाउस से बाहर ही नहीं निकले, मतलब क्या मुंह दिखाएंगे, ना पैसा मिला, ना कोई काम कर सके, ना कोई प्रोजेक्ट्स लेके आ सके जो यूथ को नौकरियां प्रॉमिस की थी। तो जब सीएम अवेलेबल ही नहीं है, मिनिस्टर्स को भी टाइम लेके, अब ये जाकर साहब आज कहते तो जाकर साहब की भी कहीं ना कहीं टाइम था कि मुश्किल से टाइम मिला और मोबाइल भी बाहर रखवा लिया, मतलब तो उनको इतना भी भरोसा नहीं था। 5-10 बंदे शाम को वो पार्टी करते वहां पे बस, और ये अगर उन्हें हासिल करना है कुछ तो वो मुख्यमंत्री बन के ही हो सकता है।
देखो, अगर वो चेयर पॉलिटिक्स में आके अब लगा, पहले तो लगता था कि हाँ एज मिनिस्ट्री में तुम रह के तुम अपना काम करो, और उन्होंने बोला भी था कैप्टन साहब को कि मेरे को आपने चाहे एक मिनिस्ट्री ही दी है। देखो, प्रॉमिसेस बहुत सारे होते हैं पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं था, मिला नहीं जो प्रॉमिस किए गए थे, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो एक मिनिस्ट्री मिली उसमें भी अपने तरीके से काम नहीं करने दिया। देखो, जो इंसान ने खुद करप्शन नहीं करनी और वो करप्शन को अलाउ कर दे नीचे लेवल पे, तो उसका पर्पस ही नहीं सॉल्व होता। उसका पर्पस एक था कि मैं ऐसे रूल्स और ऐसे लॉज बना दूं कि मुझे पीछे वालों को पकड़ने का कोई शौक नहीं है, पर मुझे ये शौक है कि आने वाले समय में आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो उनके लिए लड़ रहे हैं कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हों जैसे हम कहते हैं आर्मी में होते हैं। सिद्धू वर्सेस चन्नी, आपको लगता है क्योंकि आपके हस्बैंड हैं, क्यों वो मुख्यमंत्री फेस के लिए सबसे ज्यादा हकदार है? देखो, एक तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी लाइफ में शायद आर्मी मैन की बेटी हूं तो बहुत क्लियर हूं, बहुत क्लैरिटी से बात करती हूं। नवजोत सिद्धू इसलिए कि उससे ऑनेस्ट बंदा पॉलिटिशियन है नहीं, उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। दूसरा, उसकी ब्रिलियंस जो है प्रॉब्ली बिकॉज मेडिटेशन ही करता है या काम करता है, और जब काम करते हैं तो रात के 3 बज जाएं 4 बज जाएं 2 दिन जागते रहें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम करने का तरीका इतना एग्रेसिव है। तीसरा, जहां भी चले जाएं उनको कोई ना नहीं करता। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उन्होंने इतने पैसे मेरे सामने काम किया लोकल बॉडीज में और इतने पैसे लेके आए कि कोई भी नहीं ला सकता। एक बार में जाके 5-5 फ्लाईओवर्स पास करवाए। मतलब यहाँ पे फाइलें जो है ना, यहाँ पे लटकती लटकती 3 साल तो फाइलें नहीं क्लियर होती। पर मैम, ऐसा भी कहा जाता है, इज इट ऑल और नथिंग? यानी अगर ये सपना पूरा नहीं होता, कि आप लोग विकल्प ऐसा कर रहे हैं कि बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे? देखो, सीट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सीट हम जीतेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता कि हम लोगों को, अपने लोगों को ऐसे छोड़ के जाएंगे। पर हम दोनों में से एक जाना जरूर अपनी प्रोफेशन की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि सीट तो देखेंगे पर प्रोफेशनली जरूर शिफ्ट करेगा, क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा मन में आ जाता है कि नहीं, यहाँ हमारी कुछ भी नहीं, हमारा जो हमारी विजन है वो पूरी नहीं होने वाली। वो एज ए एनजीओ, एज ए सोशल वर्कर भी पूरी हो सकती है। जैसे अब मेरे दिमाग में आया कि हाँ, बिकॉज यू नो हम जैसे सिद्धू साहब हमेशा पॉलिटिक्स में रहेंगे, हमेशा कांग्रेस में रहेंगे, ऐसा भी है? नहीं, मैं कुछ नहीं उनको, देखो उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मुझे कह दें कि तू सीट का ख्याल रख, मैं जा रहा हूँ, यू नो, सो यू कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज उस इंसान ने काम करना है। तुम अगर प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो 1500 करोड़ का गंडोला का, ये वाटर हमने यूबीडीसी केनाल से लेना था, अब देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है 3500 करोड़ का। 12500 करोड़ में उन्होंने बोला था 65 सिटीज को मैं चमका दूंगा, पर मेरी गूगल मैपिंग होगी, निलंकनी आएंगे और मुझे पता चलेगा। देखो, हम हर एमएलए को 300-400 करोड़ दिया। इस बीच में आप क्योंकि पंजाब डेवलपमेंट की मॉडल की बात भी कर रहे हैं, एक चीज सामने बात आ रही है कि पहले कुछ दिन पहले उनकी सिस्टर का आया, अब एक रिव्यू पिटिशन आया है सुप्रीम कोर्ट में, पुराना केस 33 इयर्स ओल्ड केस को लेकर। किस तरह से देखते हैं? आपको लग रहा है कि टाइमिंग जो है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो चाहे इस केस की हो, आप टाइमिंग में कुछ सस्पेशन देख रहे हैं? ऑनेस्टी वर्सेस करप्शन। अब इतना ईमानदार बंदा, देखो लोगों को डर है कि वो इंसान काम नहीं करने देगा। आप ये मत सोचो, वो इंसान कहता है मैं 10 गुना काम करो, पर काम ऑनेस्टली भी तो होता है, बाहरले देशों में भी तो होता है, बाकी स्टेट्स में भी तो होता है। पर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटिशन, उसे कैसे देखते हैं आप लोग? जो देखो, वो तो पर्सनल, आपको सबको दिख रहा है कि वो पर्सनली, और अभी तक कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ पता ही नहीं, यू नो, जस्ट बिकॉज। और वो भी इसलिए कि बाकी सारे लोग इतना मजीठिया से डरते हैं, उसको लगता है कि हमने बहुत जोर लगाया इसलिए इस केस को आगे बढ़े। पर आज भी आप देखो लीक हो रही है मजीठिया से रोज मुझे, और मेरे पास एविडेंस है मेरे फोन पे, बच्चे वहां से फोन कर रहे हैं बच्चों को कि इस गंद को यहां मत ले आना, घर घर में नशा बिकेगा, दुकान दुकान में नशा बिकेगा। हमारी फाइट इज, ये लास्ट जनरेशन है जिसको हम रोक सकते हैं पंजाब में। अगर सब कनाडा की फ्लाइट्स पकड़ के सब बाहर जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट जनरेशन वी कैन प्रोटेक्ट। और अगर हम इसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, यहाँ पे एल्डरली लोग रह जाएंगे, क्योंकि ना बच्चे वापस आते हैं शादियां करके। यहाँ पे 50,000 से ऊपर लोगों की रिप्रेजेंटेशन आई है मेरे पास, जिसमें 38,000 गर्ल्स हैं और बाकी सारे बॉयज हैं। पर आपने गर्ल्स की भी बात की, हाँ। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ द बीवीज भी हैं, एक तरफ आप हैं, एक दूसरी तरफ विक्रम मजीठिया की बीवी भी उतर आई है मैदान में।
हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनका मजीठा से कॉन्टेस्ट कैसे देखते हैं? देखो, वो तो सीट अपने हाथ में रखनी थी, तो लोगों को बेवकूफ बनाना था कि मैंने सीट छोड़ दी। मतलब वो तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, बच्चों को संभालती है, चंडीगढ़ रहती है, कभी आई नहीं यहाँ पे, किसी ने देखा ही नहीं, और शक्ल पहली बार देखी है। तो मैंने भी आज पहली बार उसकी शक्ल देखी है। तो मतलब वो तो एक सीट रिटेन भी कर ली कि पता है मैं यहाँ से हारूंगा, दोबारा वहां से री हो करके मैं जीत जाऊंगा। बिकॉज देखो, वहां पे ना रूल नहीं है कोई मजीठा में। वहां पे आप कुंडी लगा लो, वहां पे आप बस मजीठा के साथ ज्वाइन कर जाओ, उसके बाद आपने जो करना है कर लो। आपने किसी एनआरआई की जमीन पे कब्जा करना है कर लो, आपने किसी पे झूठा पर्चा करना है कर लो, आपने किसी को मारना है आप मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने L1 लाइसेंसेस लेनी है, लिकर लेनी है, आपने बिजनेस करना है ड्रग्स का, आप कर लो। तो वो उसकी जीत आती है करप्शन पे। तो आजकल जब बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती तो वो उस तरफ को चलते हैं कि बहुत इजी है, 1000 की चीज यहाँ से पूरी, इतने इतने बच्चों को जिनको समझ नहीं है उनको हटाना पड़ा दिखा के कि इसमें ये है, और वो ड्रग्स थे और ये यहाँ से लेके वहां तक। और आखिरी सवाल, एविडेंस मेरे फोन में है जो अब रोज आ रहे हैं, ये कोई हवा में से बने नहीं है। तो आप लोग, एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट में आज रिव्यू पिटिशन है रोड रेज के केस को लेके। पुराना मामला है, 2018 में ये पिटिशन लगाई गई थी। क्या सोचते हैं कि क्या होगा आगे? क्योंकि उनको पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड है। अब क्योंकि ये रिव्यू पिटिशन आई है और चुनाव का समय है, आप इसे एक सेटबैक देख रहे हैं या कैसे? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट को तब जो जजेस बैठे थे उनको समझ आ गया था कि जिन लोगों के अगेंस्ट केस था उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े वकील कर सकें। नंबर 2, उनको लगा सारी पार्टीज क्यों इन्वॉल्व हो गई हैं सिद्धू के अगेंस्ट, जबकि सिद्धू की तरफ से कोई अप्रोच नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। और पूरे एविडेंसेस वहां पे गलती ये होती है कि ही वॉज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड एंड ही थॉट कि मैंने हाथ भी नहीं लगाया उस बंदे को, तो मुझे जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होता है। नहीं तो वहां पे तुम 400 बंदे हैं चौक में, आज भी ढूंढ के एविडेंसेस, अगर हम आवाज लगाएं कि तुम आके एविडेंस दो तो वो दे देंगे। उनको दिखा कि नवजोत सिद्धू ने उस बंदे को हाथ नहीं लगाया है। ये केस चला, पर कोई बात नहीं, क्योंकि चला तो चला, सोचा नहीं था कि इस लेवल तक चले जाएगा, नहीं तो उसको वहीं संभाल लेते। और मन में क्लैरिटी है कि कुछ नहीं किया। ये मैंने बाद में भी कहा था जब वो केस बाद में हुआ कि पहले सब जुडिस मैटर था, मैं बोल नहीं सकी, पर आज मैं बोल रही हूं ऑन ग्राउंड। और ये वो फैमिली जो है वो कैप्टन अमरिंदर के ड्राइंग रूम में बैठ के, लाल सिंह जी हैं उनके सामने, मानी घलौड़िया फैमिली, हमें पता है कि नवजोत सिद्धू ने उस बंदे को हाथ नहीं लगाया है। पर जो उनके साथ जो उनके फ्रेंड थे, जिससे भी जो भी था, उस बंदे को आके हमसे सॉरी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उनका लेवल उतना ही था। और वो सारा कहते हमें जबरदस्ती पॉलिटिशियंस ने जान खा ली, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे कैप्टन अमरिंदर थे, चाहे लाल सिंह उनके साथ जो भी थे उनका ग्रुप था, और चाहे ये अकाली दल थी, ये हरसिमरत बादल, इनकी तरफ से टीम थी। अब एक वकील हरसिमरत बादल का जा रहा है और वो वकील कर रहे हैं जो 15 लाख पेरेंट्स का देता है, जो हम नहीं अफोर्ड कर रहे, और दूसरा वकील कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जा रहा है जो 15 लाख रुपए ले रहा है। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करे ना, ये मोटिवेटेड केस है कि सच में कुछ हुआ है। नवजोत कौर कैंपेनिंग में इस वक्त बिजी हैं, लेकिन कुछ वक्त आज तक के लिए निकालते हुए कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर, आज तक।